नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों बार बार हमें नाइटफॉल होता है। आखिर हम बच क्यों नहीं पाते हैं इस नाइटफॉल से, जबकि हम सभी सेलिब्रेसी रूल्स और नियमों का पालन करते हैं, उसके बावजूद भी हमें नाइटफॉल क्यों होता है। What is this nightfall and how to get rid of this nightfall forever? I don't understand what to do, but please help me. ऐसे कितने सारे सवाल आप लोगों के मन में आते होंगे, है ना। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ईमेल भी किया था कि भाई इस नाइटफॉल के ऊपर एक और वीडियो बनाओ कि आखिर ये क्यों होता है बार बार और इसे कैसे ठीक करें, जिसके वजह से हम अच्छे से और लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएं और अपने जीवन को बदलकर एक बेहतर से बेहतरीन जीवन जी पाएं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाए जाएं और आप सभी के प्रॉब्लम को ठीक किया जाए कि आखिर ये होता क्यों है नाइटफॉल। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये नाइटफॉल होता क्यों है और इसका रीजन क्या है और इसे कैसे ठीक करें। देखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य में नाइटफॉल होने का लगभग 7 कारण होते हैं जो एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम बनकर बैठा है, जो ब्रह्मचर्य पालन को लेकर है। कई लोग सोचते हैं यार आज फिर से नाइटफॉल हो गया, यानी आज मेरा फिर से ब्रह्मचर्य नाश हो गया। हानि तो हो ही चुकी है, अब कम से कम वीर नाश करके मजा तो ले लिया जाए, जो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। और कुछ लोग वैसा ही करते हैं, वो फिर से पोर्न और मास्टरबेशन की लत में फंसते चले जाते हैं और अपना ब्रह्मचर्य नाश करने लग जाते हैं, जो गलत है दोस्तों। और आपका माइंड फिर से रिवाइव मोड में जाने लगता है, जहाँ से निकलना मुश्किल होने लगता है और आप फिर से इस एडिक्शन में फंसते चले जाते हैं। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान से और कान खोल कर सुन लो, नाइटफॉल से हमारा ब्रह्मचर्य नाश नहीं होता है और आपको इससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आपका ब्रह्मचर्य पालन जो है वो एक संकल्प है, वो इससे कैसे टूट सकता है। बल्कि टूटता तो तब है जब आप अपने हाथों से अपना वीर नाश करते हैं, तब आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है। इसलिए दोस्तों, आपको निराश और मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इस वीडियो में सेलिब्रेसी रूल्स और नियम बताने वाला हूँ उसे आप फॉलो कीजिए। 100% आपका नाइटफॉल बंद हो जाएगा और आप आसानी से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे और अपने जीवन को बदलकर और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है और वो है बैड थॉट्स, यानी बुरे विचार। आपको किसी भी परिस्थिति में आपके माइंड में बैड थॉट्स नहीं आने चाहिए और आपको पूरे दिन में कोई भी गलत वीडियोस या तस्वीर या एड्स नहीं देखना है और ना ही किसी स्त्री को गलत नज़र से, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको 9 से 10 बजे के बीच सो जाना है और सोने से पहले हाथ पांव अच्छे से धोकर सोएं और आपको हमेशा लेफ्ट या राइट साइड करवट लेकर सोना है। मुंह के बल और पीठ के बल कभी ना सोएं, क्योंकि इससे ज्यादा चांस होता है नाइटफॉल होने का। और सोने से पहले आपको फोन का यूज नहीं करना है। अगर आप चाहें तो मेडिटेशन सॉन्ग या स्पिरिचुअल सॉन्ग या फिर गायत्री मंत्र को सुन सकते हैं सोने से पहले। इससे क्या होगा, आपको बेटर और अच्छी नींद आएगी और तुम्हारे सपनों में कोई बैड ड्रीम्स भी नहीं आएंगे, जिसके कारण आपको नाइटफॉल भी नहीं होंगे। नंबर 2, आपको हर रोज प्रातः काल यानी सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि ज्यादातर नाइटफॉल इसी बीच होती है। इसलिए तुम्हें हर दिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है और उठने के बाद आपको 1 से आधा लीटर पानी पीना है। उसके बाद कुछ दूर टहलना है। उसके बाद आपको पूर्ण रूप से फ्रेश हो जाना है। अगर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, ये और भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट तक ध्यान करना है मेडिटेशन सॉन्ग के साथ। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे डीप मेडिटेशन सॉन्ग तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उन्हीं को आप सुनते हुए ईयरफोन की मदद से आपको मेडिटेशन यानी ध्यान करना है। उसके बाद आपको कुछ प्राणायाम करना है, जैसे कुंभक प्राणायाम, अश्वनी मुद्रा, त्रिबंध प्राणायाम, मूलबंध, शीर्षासन, सर्वांगासन इत्यादि। इन सब के बारे में आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि कैसे किया जाता है ये सभी प्राणायाम। और आपको कुछ व्यायाम भी करना है, जैसे लाइक पुशअप, पुलअप्स, दंड बैठक, उठक बैठक इत्यादि। और जो भी आपको एक्सरसाइज आते हैं वो सभी कर सकते हैं। नंबर 3 है भोजन। आपको कोई भी फास्ट फूड्स या जंक फूड्स का सेवन नहीं करना है, जैसे अंडा, मांस, मछली, ज़्यादा तीखा मसालेदार सब्जियाँ, खट्टी चीज़ें या ज़्यादा मीठी चीज़ें, पान, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग, दारू, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि। आपको किसी भी हालत में इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है
और ना ही कोई बाजारू चीजें खानी है। आपको शुद्ध शाकाहारी और घर का बना ही भोजन करना है और उसे अच्छे से चबा चबा कर करना है, जिससे एक एक कण आपके अंदर जाकर पचे, जिसके कारण अच्छी क्वालिटी में सप्त धातुओं का निर्माण हो और आपका शरीर वज्र के समान महाशक्तिशाली और ताकतवर बन जाए। नंबर 4 है फियर यानी डर। कई लोग क्या सोचते हैं कि यार मुझे इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हो गए हैं, कहीं आज मुझे नाइटफॉल ना हो जाए। बार बार यही सोचते हैं और इसी बात को कभी सोचते सोचते सो जाते हैं और जब उनकी नींद खुलती है तो उनका नाइटफॉल हो चुका होता है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो दोस्त ऐसा हो सकता है क्योंकि दोस्तों जब भी हमें किसी भी चीज़ का डर होता है तो फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए हमारा माइंड उसे ऑटोमेटिक ही प्रोसेस करने लग जाता है। क्योंकि दोस्तों जो भी हम अपने आप से बोलते हैं या फिर सोचते हैं तो हमारा माइंड ठीक वैसा ही काम करने लग जाता है। इसलिए जब आप सोचते हैं या फिर डरते हैं कि यार मुझे कहीं आज नाइटफॉल ना हो जाए और आपका नाइटफॉल हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, अपने आप से ये नहीं बोलना है कि यार मुझे इतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हो गए हैं, कहीं आज नाइटफॉल ना हो जाए। अपने मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, चाहे नाइटफॉल हो या नहीं। और दोस्तों मैं आप लोगों से कितनी बार बता चुका हूँ कि नाइटफॉल से हमारा ब्रह्मचर्य नाश नहीं होता है, इसलिए आपको पूरे दिल से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और देखना दोस्तों आपका ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। नंबर 5 है गलत संगति। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जैसी तुम्हारी संग होगी उसका रंग भी तुम पर वैसे ही चढ़ने लगता है, इसलिए गलत दोस्तों और लोगों से हमेशा दूर रहें। और हाँ दोस्तों आपको रात का खाना थोड़ा हल्का खाना है और रात का डिनर 6 से 7 बजे के बीच में ही हो जाना चाहिए। अगर आप रात में दूध पीते हैं तो याद रहे आपको गर्म दूध नहीं पीना है, बल्कि जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद आपको पीना है। और याद रहे आपको खाली नहीं बैठना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए अपने आप को पूरे दिन किसी नेक काम में व्यस्त रखें, चाहे वो आपका स्टडी हो, ट्रेवल हो, जॉब हो या फिर कोई भी काम, अपने आप को व्यस्त रखें। नंबर 6 अगर आपको ज़्यादा ही नाइटफॉल हो रहा है तो फिर आप एक धातु पौष्टिक चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पतंजलि का हो या अदर कोई कंपनी, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और रही बात इसके इस्तेमाल की तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि कैसे यूज करते हैं धातु पौष्टिक चूर्ण और क्या क्या फायदे हैं इसके। हजारों वीडियोस मिल जाएंगे आपको इसके बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट रूल्स यानी नियम नंबर 7 की, जो है ब्रह्मचर्य का पालन। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना है, चाहे नाइटफॉल हो या नहीं। और कह दो अपने मन से मैं इस नाइटफॉल से नहीं डरता, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन मेरा ही जीत होगा और ब्रह्मचर्य का परचम इस पूरी दुनिया में फहरेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी नियम समझ आ गए होंगे। और हाँ दोस्तों ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और रिसर्च लगता है, इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्त। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।